Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of English literature. The chapter name is The Two Brothers. Once upon a time, there were two brothers whose father had left them with a small fortune. एक समय की बात है कि दो भाई थे जिनके फादर ने उनके लिए कुछ संपत्ति, कुछ प्रॉपर्टी छोड़ करके भाग्य, फॉर्चून लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कुछ भाग्य छोड़ करके उनके लिए, और उनकी डेथ हो गई. The elder brother grew very rich, but at the same time he became cruel and wicked, whereas the younger brother grew to be a more honest and kinder man, but he remained poor. एल्डर ब्रदर जो बड़ा भाई था वो बहुत रिच था, और उसी समय पर वो बहुत क्रूअल मीन्स निर्दयी और विक्ड था. Whereas the younger brother grew to be a more honest, जबकि जो यंगर ब्रदर था, छोटा भाई जो था, वो बहुत ईमानदार था और काइंडर मीन्स दयालु था. बट ही रिमेन पुअर, लेकिन वो गरीब था. And had many children, so that at times his family could not even get bread to eat. और उसके कई सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे उसके. किसके बच्चे थे? पुअर ब्रदर के बच्चे थे. सो दैट एट टाइम्स हिज फैमिली कुड नॉट इवन गेट ब्रेड टू ईट. और इसीलिए, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी, इसलिए उसके फैमिली के पास ठीक से प्रॉपर वे में खाने के लिए चीजें नहीं थी. तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि दो भाई थे, और उनमें से जो एल्डर ब्रदर था वो बहुत रिच था, क्रूअल था मीन्स निर्दयी था, और विक्ड यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति का पर्सन था. और जो यंगर ब्रदर था वो बहुत ऑनेस्ट था, ईमानदार था, दयालु था, लेकिन वो गरीब था, और इसीलिए उसकी फैमिली को खाने के लिए प्रॉपर वे में कुछ खाना नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी, उसके बच्चे बहुत सारे थे. One day when the family had nothing to eat, the poor brother went to his rich brother to ask him for a loaf of bread. Loaf of bread means a slice of bread. यहाँ पर bread से मतलब रोटी है. एक दिन क्या हुआ कि जब उसकी फैमिली को, पुअर ब्रदर की फैमिली में उसके किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सब भूखे थे, तो पुअर ब्रदर अपने रिच ब्रदर के पास जाता है उससे कुछ खाना मांगने के लिए, ब्रेड यानी कि रोटी मांगने के लिए. What a waste of time it was. His rich brother said to him, "You are nothing but a beggar and vagabond." Vagabond means lazy, worthless person. And slammed the door in his face. तो क्या होता है कि जब उसके पास खाना मांगने जाता है तो उसका ब्रदर क्या कहता है कि तुमसे बात करना तो मेरे समय की बर्बादी है, मैं तुमसे मैं अगर बात करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा. और कहता है कि तुम बस एक बैगर हो. बैगर मीन्स भिखारी. तुम बस एक भिखारी हो, एक वर्थलेस पर्सन हो. और ये बोल करके उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है. द पुअर फेलो वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन. जो पुअर फेलो रहता है वो बहुत पूरी तरीके से टूट जाता है. एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. और उसे ये नहीं समझ में आता कि वो क्या करे. हंग्री एंड स्कैंटली क्लैड ही शिवर्ड इन द कोल्ड. स्कैंटली क्लैड मीन्स होता है, स्कैंटली मीन्स कम होना, और क्लैड मीन्स क्लोथ. और वो भूखा भी था और उसके बॉडी पर कपड़े भी बहुत कम थे. फिर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि दो भाई थे और उनके फादर की डेथ हो जाती है, कुछ संपत्ति वो छोड़ करके चले जाते हैं. बड़ा भाई जो रहता है वो बहुत रिच रहता है और बहुत ही दुष्ट रहता है, और जो छोटा भाई रहता है वो बहुत गरीब रहता है और बहुत ऑनेस्ट यानी ईमानदार पर्सन रहता है. एक दिन उसके फैमिली के पास, जो कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, उसके बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो वो अपनी फैमिली के खाने के लिए अपने भाई के पास जाता है, तो उसका भाई उसको भिखारी कह करके भगा देता है. फिर क्या होता है कि पुअर फेलो जो यानी कि उसका जो छोटा भाई रहता है, जो कि बहुत गरीब रहता है, वो पूरी बुरी तरीके से टूट जाता है, और उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी फैमिली के लिए क्या करे. वो सब भूखे हैं, परेशान हैं, उनके लिए वो क्या करे. हंग्री एंड स्कैंटिली क्लैड ही शिवर्ड इन द कोल्ड. वो भूखा रहता है, और स्कैंटिली क्लैड मीन्स
उसके पास प्रॉपर वे में पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते हैं, और वो ही शिवर्ड इन द कोल्ड, शिवर्ड मीन्स कांपना, और वो ठंड में कांपने लगता है। ही वॉज सो अपसेट दैट ही डिड नॉट हैव द हार्ट टू गो होम, और वो इतना ज्यादा अपसेट रहता है कि उसके उसके दिल में इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो घर जाए, क्योंकि उसके पास विद नथिंग फॉर द चिल्ड्रेन, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है बच्चों को देने के लिए कि वो खा सके। सो ही डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स टू सर्च फॉर समथिंग टू ईट। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो माउंटेन फॉरेस्ट में जाएगा, जंगल में जाएगा, और माउंटेन्स की तरफ जंगलों में जाएगा और कुछ खाने की चीजें ढूंढ लेगा, उसके बाद अपने घर जाएगा बच्चों के पास। But all he found were some wild pears and that he had fallen to the ground. लेकिन वहां पर उसको सिर्फ वाइल्ड पियर्स मिलते हैं, जंगली पियर्स मिलते हैं, और जो कि जमीन पर गिरे होते हैं पेड़ों से। He tried eating them, but they were so sour that they set his teeth on edge. और लेकिन वो इतने खट्टे होते, सोर में खट्टे, इतने खट्टे होते कि उसके दांत पूरे खट्टे हो जाते। He looked around to see how he could warm himself, for the cold wind pierced his very bones. Pierced his very bones means कि वो चारों ओर ढूंढने लगता है किसी चीज से जिससे वो अपनी बॉडी को गर्म कर सके, क्योंकि उसके पास प्रॉपर वे में कपड़े भी नहीं होते हैं और बहुत ठंडी हवाएं चलती रहती जो कि उसकी बोन्स को कोल्ड करने लगती हैं। वेयर शैल आई गो, ही सेड, वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊं। वॉट विल बिकम ऑफ अस इन द कॉटेज, और हमारे कॉटेज में हमें क्या मिलेगा, मैं अपनी फैमिली को क्या दूं। देयर इज नीदर फूड नॉर फायर एंड माई ब्रदर हैज ड्रिवन मी फ्रॉम हिज डोर, कि मेरे घर में ना तो कुछ खाने को है और ना ही फायर है, आग जलाने को है, मेरे भाई ने भी मुझे भगा दिया है। Then he remembered having heard that the top of the mountain was made of crystal. Crystal means glass of high quality. फिर उसको याद आता है कि माउंटेन के टॉप पर एक क्रिस्टल का बना हुआ, that the top of mountain was made of crystal. उसको याद आता है कि माउंटेन का टॉप साइड जो है वो क्रिस्टल का बना हुआ है, and had a fire forever burning upon it, और वहां पर हमेशा आग जलती रहती है। I will try and find it, he said, and then I may be able to warm myself a little. तो वो ये सोचता है कि मैं वहां पर जाकर के कोशिश करता हूँ कुछ ढूंढने की, और वहां पर अपने आप को थोड़ा सा गर्म भी कर लेता हूँ। So he went on climbing higher and higher. When he reached the top, he was startled to see 12 strange-looking men sitting round a huge fire. Startled means होता है सरप्राइज हो जाना। फिर क्या होता है, जब वो माउंटेन पर, पहाड़ पर ऊपर चढ़ता चला जाता है, जब उसके टॉप पर पहुंच जाता है तो वो ये देख करके सरप्राइज हो जाता है कि वहां पर 12 स्ट्रेंज मैन, यानी कि 12 अजीब से दिखने वाले आदमी एक बड़े से फायर के चारों ओर घेरा बना करके बैठे रहते हैं। He stopped for a moment afraid, but then said to himself, what have I to lose? पहले उसको डर लगता है और अपने आप को वो रोक लेता है कि मैं इनके सामने जाऊंगा कहीं ये मुझे पनिश ना करें। फिर उसको ये लगता है कि What have I to lose? मेरे पास खोने के लिए क्या है? Why should I be afraid? मेरे पास जब कुछ खोने के लिए ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों? God is with me. भगवान मेरे साथ है। I must have courage. मुझे साहस करके आगे बढ़ना चाहिए। Taking a brave step forward, he advanced towards the fire and bowing respectfully said, good people, take pity on my distress. I am very poor. No one cares for me. और वो ब्रेवली, बहादुरी से आगे बढ़ता है और he advanced towards the fire, फायर की तरफ आगे बढ़ता है। बोइंग रिस्पेक्टफुली, बोइंग मीन्स होता है सिर झुकाना, किसी को प्रणाम करने के लिए सिर झुकाना, वो उनको वो करता है। और रिस्पेक्टफुली और क्या बोलता है,
गुड पीपल टेक पिटी ऑन माई डिस्ट्रेस, अच्छे लोग हैं आप लोग, मेरी डिस्ट्रेस मीन्स होता है विपत्ति, मेरी प्रॉब्लम्स पर मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर पिटी मीन्स दया करिए। आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूं। नो वन केयर्स फॉर मी, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। आई डू नॉट इवन हैव अ फायर इन माई कॉटेज, मेरे घर में इवन इतनी ठंड में फायर भी नहीं है, आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। विल यू लेट मी वार्म माई सेल्फ एट योर्स, क्या आप मुझे गर्म, अपने आप को गर्म करने देंगे इस आग में। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।